सलात अदा किया और इंतज़ार कर रहे हैं कि इशा की नमाज अदा करने के बाद अपने घरों को जाएंगे। सुभान अल्लाह, सहाबा किराम की नेकी का जज्बा क्या था। आज सहाबा के दौर में मगरिब और इशा के दरमियान इतना फासला नहीं रहता था जैसे हम लोग करते हैं। उमूमन अगर पूरा जायज़ा लें तो ये आएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर से इशा की नमाज को ताखीर से पढ़ा करते थे। मजीद ताखीर का आपने इरादा जाहिर किया, लेकिन कहा कि उम्मत पर खदशा है मुशक्क़त और परेशानी का, इसलिए मैं ताखीर नहीं करता हूँ। तो इतना इंतज़ार जब सहाबा को करते हुए देखा तो कहा, हसन तुम बड़ा अच्छा तुम लोगों ने काम किया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नज़र को आसमान की तरफ उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाते थे, ये वही के इंतज़ार में और अल्लाह ताला की आयात, उसकी कुदरत और कारीगरी के मुशाहदे के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखते रहते थे, क्योंकि बहुत सारी इबरत और नसीहत की चीज़ें हैं। और अल्लाह ताला ने मोमिन बंदों की सिफात में भी बयान फरमाया, अल्लज़ीना यतफक्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, कि मोमिन वो हैं जो अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन की तख्लीक में गौर और फिक्र भी करते रहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आसमान की तरफ अपनी नज़रें उठाई। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नुजूमु अमनतुन लिस्समा फ़इज़ा ज़हबतिन नुजूम अतस्समा मातूअद। ये सितारे आसमान की हिफाजत, उसकी सलामती का ज़रिया है। जब सितारे टूट जाएंगे, बेनूर हो जाएंगे, तो आसमान पर वो चीज़ आएगी जिसका वादा किया जा रहा है, यानी आसमान फट जाएगा। फिर आपने फरमाया, वाना अमानतुल ले अस्हाबी फ़ैज़ा ज़हब तो अता अस्हाबी मायूअदून, और मैं अपने सहाबा के लिए अमान हूँ, हिफाजत और सलामती का ज़रिया हूँ। जब मैं चला जाऊँगा तो मेरे सहाबा पर वो चीज़ आएगी जिसका उनसे वादा किया जा रहा है। वह अस्हाबी अमानतुल ले उम्मती, और मेरे सहाबा किराम मेरी उम्मत के लिए अमान है। जब मेरे सहाबा खत्म हो जाएंगे तो मेरी उम्मत पर वो चीज़ आएगी जिसका उनसे वादा किया जा रहा है। ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की सदाकत पर बड़ी वाज़ेह दलील है। जिन पेशीन गोइयों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान फरमाया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हर बहार फसादिक आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो सहाबा किराम के आपसी कुछ इख्तिलाफात भी हो गए, अगरचे वो इख्तिलाफात अकीदे के मुतालिक नहीं थे, इस्लाम के अहकाम के मुतालिक नहीं थे, दीन इस्लाम का सरचश्मा क्या है उसके मुतालिक नहीं थे, इज्तिहादी बुनियाद पर थे। उसी बुनियाद पर जंगों की भी नौबत आ गई। बहरहाल ये इख्तिलाफ हुआ, और सहाबा किराम के दौर के बाद तो इख्तिलाफ का एक दरवाज़ा पूरा खुल गया। उम्मत के अंदर जो सबसे बड़ा फितना दरपेश आया वो खवारिज का फितना था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में सहाबा किराम को उम्मत की हिफाजत का सबब और ज़रिया करार दिया। अब सहाबा किराम उनका वजूद उम्मत के लिए हिफाजत का सबब और ज़रिया थे, किस एतबार से? वही अहद सहाबा बिदात, खुराफात, दीन में इनहिराफ से महफूज रहने का सबब और ज़रिया थे। अल्लाह ताला ने सहाबा किराम का जो तरीक़ा था उसकी खुद तारीफ़ बयान की है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा। जब उनसे कहा जाता है कि तुम उसी तरह ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए, तो कहते हैं कि हम ईमान लाए जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। ये उन मुखालिफिन के मुतल्लिक अल्लाह ताला बयान कर रहा है जो ईमान के लिए तैयार नहीं थे, और यहाँ अन्नास से मुराद सहाबा किराम है। कमा आमन अन्नास, जैसा कि लोग ईमान लाए। जिस वक्त कुरान की आयत नाजिल हुई सहाबा किराम ही का वजूद था, तो लोग कहते कि हम ईमान लाए जैसे कि बेवकूफ़ लोग ईमान लाए, सहाबा किराम को बेवकूफ़ करार दिया। तो अल्लाह ताला ने उनका रद्द करते हुए फरमाया, अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यालमून, खबरदार
वो लोग बेवकूफ़ हैं लेकिन वो जानते नहीं, वही लोग बेवकूफ़ हैं। तो आज बहुत सारे लोग, जब हम मनहज सहाबा की तरफ रुजू की बात करेंगे तो किस्म किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या बात कही कि जो सहाबा जैसा ईमान लाने का अल्लाह ने खुद हुक्म दिया, और जिन लोगों ने इस चीज को बेवकूफ़ी पर महमूल किया उन्हीं को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हकीकत में बेवकूफ़ यही लोग हैं। जो उस तरह ईमान लाए तो वो तो कामयाब और कामरान हो जाएंगे, सहाबा के मनहज को इख्तियार करेंगे, उनकी फहम को इख्तियार करेंगे, उनके तरीके को इख्तियार करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। जो उससे इन्हिराफ करेंगे वो नाकाम और नामुराद हो जाएंगे। फ़इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अगर वो ईमान लाए जैसे कि तुम लोग ईमान लाए तो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, और अगर रूह गर्दानी करते हैं, पीठ फेरते हैं, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो वो लोग इख्तिलाफ करने में हैं। कामयाबी की राह क्या है? सहाबा किराम का जो तरीका था उसको इख्तियार किया जाए। और इख्तिलाफ का जरिया क्या है? अगर उस सहाबा किराम के मनहज से इन्हिराफ किया जाएगा तो आपस में इख्तिलाफ और इंतशार होगा। खुद अल्लाह ने कह दिया फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, वो लोग इख्तिलाफ करने वाले हैं। लोग आज हमारे ऊपर तंज करेंगे कि ये लोग इस मनहज की दावत देते हैं, इख्तिलाफ कर रहे हैं, इंतशार कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने बेवकूफ़ किनको करार दिया? उससे रूगर्दानी करने वाले को। और फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, वही लोग इख्तिलाफ में हैं, किनको करार दिया? जो सहाबा किराम के मनहज को, उनके तरीके को इख्तियार करने से पीठ फेरते हैं, उसको कबूल करने के लिए राज़ी नहीं होते। हाज़रीन दर्स, जिस तरह सहाबा किराम का वजूद उम्मत के लिए हिफाजत का सबब और ज़रिया था, बिदात और खुराफात, गलत अफकार व नज़रियात से महफूज रखने के ज़मानत था, इसी तरीके से जब इख्तिलाफ हो जाए तो उस इख्तिलाफ की सूरत में सहाबा किराम ही के मनहज को इख्तियार कर लेना ये नजात की राह है, इसी पर कामयाबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशहूर हदीस, जिसको हम हदीस इफ्तिराक के नाम से जानते हैं, जिसमें यहूद व नसारा के इख्तिलाफ और फिरकेबाजी की खबर देने के साथ आपने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सब के सब जहन्नम के मुस्तहिक हैं सिवाय एक के। उस नजात याफ्ता ग्रुप की निशानी क्या बयान फरमाई, उनका मनहज और तरीका क्या बयान फरमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ पर गौर करना चाहिए। आपने फरमाया मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी, वो उस तरीके पर होंगे, उनका मनहज वाज़े फरमा दिया जिस पर आज मैं और मेरे सहाबा किराम हैं। और इख्तिलाफ की सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीइन को मजबूती से थामने, दाढ़ के दांतों से चबा लेने, बड़े मजबूती से थाम लेने का भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जिससे मालूम हुआ कि अव्वलन तो सहाबा किराम का मनहज और तरीका इख्तियार करेंगे तो जलालत व गुमराही से महफूज रहेंगे। लेकिन अगर हमारे दरमियान जलालत व गुमराही वाक़े हो जाए, बिदात वाक़े हो जाए, तो उसके लिए हक का मेयार क्या मुकय्यन किया जाएगा? हक का पैमाना वही होगा जो सहाबा किराम का मनहज और तरीका था। इसी तरीके से सहाबा किराम के मनहज और तरीके के साथ साथ सहाबा किराम की फहम को भी लेना ज़रूरी है। सहाबा किराम की फहम सहाबा ये हुज्जत है, जब तक कि उसी जैसे किसी सहाबी से उनकी फहम मुआरिज ना हो या सहाबी ने अपनी फहम से रुजू न किया हो, तो कुरान और हदीस के मसाइल को समझने में सब फहम सहाबा ये मेयार होता है। इसकी दलील क्या है? वाक़या ज़रा तवील है लेकिन हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुस्तदरक अल सहीहैन की रिवायत है, यानी इमाम हाकिम ने जो सहीहैन पर इस्तिदराक किया उसकी सही रिवायत है खवारिज के मुतल्लिक, कि जब खवारिज ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ छोड़ दिया, जंग सिफ़ीन से वापसी में अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इन्होंने साथ छोड़ा और कूफा से करीब एक बस्ती हरूरा नामी बस्ती थी, वहाँ जाकर ठहर गए। उस वक्त अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और कहा कि आप मुझे इजाज़त दें, मैं इन खवारिज के पास जाता हूँ और इनसे बातचीत करूँगा। पहले तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खदशा जाहिर किया कि आप उनके पास ना जाएं,
मुझे खौफ महसूस हो रहा है कि कहीं वो आपको कत्ल न कर दें। लेकिन अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने अखलाक की नरमी से ये तवक्को रखता था कि वो लोग मुझको कोई ज़रर नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं किसी के साथ बदसलूकी नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए फरमाया कि इंशाअल्लाह ये लोग मुझको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चुनांचे अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु खवारिज के पास जाते हैं, उन्होंने इनका इस्तकबाल किया। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि इबादत के आसार उनके चेहरों और आज़ा व जवाहरे से जाहिर थे। दोपहर के वक्त मैं पहुंचा, वो लोग कैलूला कर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि रातों में शब्बेदारी किया है, बड़ी इबादत किया है। उसके आसार जाहिर थे। लंबे सजदों के आसार उनकी पेशानियों से जाहिर थे, और उनके हाथ के ये चमड़े इबादत करने की वजह से, लंबा जमीन पर टेकने की वजह से इस कदर सख्त हो गए, जैसे ऊंट बैठता है तो बैठने में उसका जिस्म का जो हिस्सा जमीन से लगता है वहां का चमड़ा सख्त हो जाता है। इस तरह उनके चमड़े हाथों के मजबूत हो गए थे, सख्त हो गए थे। यानी उनकी कसरत इबादत को बयान किया। फिर उन लोगों से मैंने कहा कि अली रजी अल्लाह अन्हु पर तुम्हारा क्या एतराज़ है, अपने एतराज़ को पेश कीजिए। तो पहले तो उनका आपस में इख्तिलाफ हुआ। कुछ ने कहा कि नहीं, इनसे बात करनी चाहिए, और कुछ ऐसे भी थे कहे कि नहीं, ये अरब के कौम है और अल्लाह ताला ने बल हुम कौम खसिमून कहा कि ये अरब झगड़ालू कौम है, इनसे बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब्दुल्ला इब्न मसूद अब्बास रजी अल्लाह उन्होंने इन चीज़ों से एराज़ किया और डायरेक्ट उनको लाया कि तुम्हारा एतराज़ क्या है अली रजी अल्लाह अन्हु पे। उनके कपड़ों पर भी एतराज़ किया था, लेकिन चीज़ों से एतराज़ करते हुए मेन मुनाजरे की पॉइंट पर उनको लाए। इसमें इबरत भी होती है कि आप कहीं हक बात करने के लिए जाएंगे तो कभी कभी लोग घुमाना सोचते हैं, मेन क्या चीज़ है उससे हटाना सोचते हैं। लेकिन अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु उस ट्रैक से हटे नहीं, उनको उसी चीज़ पर लाए कि अपने एतराज़ात को पेश कीजिए। तो सबसे पहले उन लोगों ने कहा कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमारा 3 एतराज़ है। पहला एतराज़ ये है कि उन्होंने जंग किया, फतहयाब भी हुए, उसके बावजूद भी माल को माले गनीमत नहीं बनाया, लोगों को कैद नहीं किया, औरतों को भी कैद नहीं किया। इससे इशारा जंग जमल की तरफ था, जिसमें आयशा रजी अल्लाह अन्हा, तलहा, जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा एक तरफ थे और अली रजी अल्लाह अन्हु थे। दोनों सबाई फिरके के नतीजे में, उनकी साजिश के नतीजे में जंग हो गई थी। जंग में अली रजी अल्लाह अन्हु को फतह हासिल हुई थी, लेकिन अली रजी अल्लाह अन्हु ने मैदान जंग छोड़ने वाले किसी शख्स को गिरफ्तार करने से भी मना कर दिया था, किसी के माल लूटने से मना कर दिया था, और आयशा रजी अल्लाह अन्हा के मुतालिक खुद उनके भाई को कहा कि इनको हिफाजत के साथ बसरा शहर में ले जाओ। तो इसी की तरफ खवारीज ने इशारा किया कि अगर वो लोग मुसलमान थे तो अली रजी अल्लाह अन्हु के लिए उनसे जंग करना जायज नहीं था, लेकिन जंग किया, गोया गैर मुस्लिम थे, उनसे जंग किया तो उसके बाद उनके माल को लूट लेना था, माले गनीमत बना लेना था, उनकी औरतों को कैद कर लेना था। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि पहला एतराज़ हो गया, तुम इससे फारिग हो गए? उन लोगों ने कहा हाँ। तो कहा अपना दूसरा एतराज़ पेश करो। तो उन लोगों ने दूसरा एतराज़ पेश किया कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इंसानों को हकम बना लिया। इससे इशारा जंग सिफ़ीन की तरफ था कि जब जंग रुक गई, मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के ग्रुप ने यह बात कही कि हाजा किताबुल्लाह बैनना व बैनकुम, ये अल्लाह की किताब हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगी। अली रजी अल्लाह अन्हु ने जंग को रुकवा दिया। उसके बाद हकम मुकर्रर हुए, मुआविया की तरफ से अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु मुतय्यन हुए, अली रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु मुतय्यन हुए। और ये बात हुई कि 6 महीने तक ये लोग गौर खौज करने के बाद उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे, और जो ये फैसला सुना लेंगे दोनों ग्रुप उसको तस्लीम कर लेगा कि कौन मुसलमानों का खलीफा रहेगा। या तो दोनों को माजूल कर दें, किसी तीसरे को मुतय्यन करें, या दोनों में से किसी एक को मुतय्यन करें। ये पूरा अहद हो चुका था। तो कहा कि इंसानों को हकम बनाया है।
अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि ये तुम्हारा एतराज़ हो गया, इससे फारिग हो गए? कहा हाँ। कहा तीसरा अपना एतराज़ पेश करो। तो उन्होंने कहा कि अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने नाम के सामने से अमीरुल मोमिनीन लफ्ज़ काट दिया, उसको मिटा दिया। अगर वो पहले से अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं थे तो इन ग्रुपों से जंग नहीं करनी थी, खिलाफत का दावा नहीं करना था, और जब बरहक अमीरुल मोमिनीन थे तो किसी भी सूरत में उनके लिए जायज़ नहीं था कि अपने नाम के आगे से अमीरुल मोमिनीन को काट दें। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा तुम्हारे एतराज़ात हो गए, मज़ीद कुछ पेश करना है? सब ने कहा नहीं, यही 3 हमारे एतराज़ थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त फरमाते हैं कि अगर मैं तुम्हारे पास कुरान और हदीस से दलील पेश करूं तो तस्लीम कर लोगे। उस मौके पर मेन पॉइंट सबसे पहले अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने क्या पेश किया? खवारिज के बातिल होने के मुतालिक सबसे पहली चीज क्या पेश किया? फरमाया था कि मैं तुम्हारे पास अंसार और मुहाजिरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली रजी अल्लाह अन्हु के पास से आया हूं, उन्हीं के ऊपर कुरान नाजिल हुआ, उन्हीं के दरमियान शरीयत साजी हुई, और तुमसे ज्यादा वही को जानने वाले थे। वला अरा अहदम मिनहुम फीकुम, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उन सहाबा किराम में से एक भी शख्स तुम्हारे दरमियान मौजूद नहीं है। सहाबा किराम की फहम को हुज्जत के तौर पर अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद पेश किया और कहा कि वो तुमसे ज्यादा कुरान और हदीस को जानने वाले थे, लेकिन एक भी सहाबी तुम्हारे नजरिए का कायल नहीं, तुम्हारे दरमियान मौजूद नहीं। ये बातिल की पहली ही दलील जाते वक्त ही अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने पेश कर दिया था। बहरहाल खवारिज के तीनों एतराज का जवाब देते हुए अब्दुल्ला इब्न मसूद और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया कि तुम्हारा पहला एतराज कि उन्होंने जंग किया और जंग करने के बाद कैदी नहीं बनाया, माले गनीमत को नहीं लूटा। कहा कि आप लोगों को मालूम है कि जिनसे अली रजी अल्लाह अन्हु ने जंग किया उनमें आयशा रजी अल्लाह अन्हा थी, वो मोमिनीन की माए हैं। क्या कुरान में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को व अज़वाजुहु उम्महातुहुम करार नहीं दिया कि नबी की बीवियां मोमिनीन की माए हैं? क्या तुम इसका इनकार करोगे? अगर इनकार करो तो काफिर हो जाओगे। नंबर 2, अपनी माँ को गिरफ्तार करके तुम उनके साथ वो सलूक करते जो लौंडी के साथ किया जाता है। अगर तुमने इसका भी इकरार कर लिया तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओगे। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई एतराज नहीं कर सके। अब्दुल्ला इब्न अब्बास के इस जवाब पर खामोश रहे। कहा अब रहा तुम्हारा दूसरा एतराज कि उन्होंने इंसानों को हकम बनाया है सुलह के लिए, फैसले के लिए, जबकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, यही कलमा है जिसके मुतालिक अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि कलिमतु हक्किन उरीद बिहल बातिल, ये हक कलमा है अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, लेकिन इससे बातिल मुराद लेते हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए सुलह मसालहत के लिए, क्या अल्लाह ताला ने हकमैन मुतय्यन करने का हुक्म नहीं दिया और फरमाया फबसु हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, बीवी की जानिब से एक हकम भेजो और शौहर की जानिब से एक हकम भेजो ताकि वो फैसला करे। तो ये ज़ौजैन के दरमियान इख्तिलाफ के मामले में। इसी तरीके से कोई हालत एहराम में खुश्की का जानवर शिकार कर लेता है तो अल्लाह ताला ने उसी के मिस्ल फिदिया देने का हुक्म दिया और उसके ताल्लुक से फरमाया यहकुमु बिही ज़वा अदलिम मिनकुम, उसका फैसला तुम में से 2 इंसाफ वाले करेंगे। खरगोश और बकरी के मामले में तो अल्लाह ताला ने हकम मुतय्यन करने का हुक्म दिया, और यहाँ मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत के लिए, इस्लाम में यकजहती लाने के लिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करने के लिए क्या हकम मुतय्यन नहीं किया जा सकता? ये जवाब भी सुनकर खामोश रहे, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। उसके बाद फरमाया कि तुम्हारा तीसरा एतराज़ कि अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने नाम के आगे से अमीरुल मोमिनीन कटवा दिया। क्या सुलह हुदैबिया के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम के आगे से महज सुलह के वास्ते रसूलुल्लाह को नहीं कटवाया था, उसको नहीं मिटवाया था? इशारा था कि सुलह हुदैबिया के मौका पर अबू सुफियान बिन हर्ब और सुहैल बिन अम्र ने शदीद एतराज़ किया
कि आप लिख रहे हैं कि ये वो अहद है जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहे हैं, अगर हम आपको रसूलुल्लाह मानते तो आपसे जंग क्यों करते, मक्का में दाखिल होने से आपको रोकते ही क्यों। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को खुद अली रजी अल्लाह अन्हु ही के हाथों कटवाया था और फरमाया था कि अल्लाह जानता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लेकिन लिखवा दिया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की जानिब से सुलह है। तो सुलह के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने नाम के आगे से हज़फ करा दिया रसूलुल्लाह को, तो यहाँ मुसलमानों के खून की हिफाजत के लिए अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने नाम के आगे से अमीरुल मोमिनीन हटवा दिया। तो इसमें कौन सा हरज है। ये तीनों जवाब दे दिया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने और कहा मैं फारिग हो गया, तुम्हारा और कोई एतराज़ है। किसी से कोई एतराज़ नहीं हुआ। उसी वक्त 2000 खारजी तौबा करके अली रजी अल्लाह अन्हु के पास आ गए और 4000 फिर अपनी गलत फिक्र पर अड़े रहे। 6000 तादाद बताई जाती है जिनसे अली रजी अल्लाह अन्हु ने जंग किया। नहरवान के वाक़े में अक्सर बेशतर खारजी मार दिए गए थे, लेकिन कुछ बाकी रहे और ये ज़लालत व गुमराही की बीज बोते रहे। आज खारजियत नई नई शक्ल में बहुत ज़्यादा हमारे दरमियान आती रहती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बाद के अदवार तक देखोगे, इनकी बुनियादी फ़िक्र में दो चीज़ें मुश्तरक होती हैं। एक माल की लालच, वही माल की लालच थी जिसने ज़ुल्ख़ुवैसरा को आमादा किया था कि ए दिलिया मोहम्मद, ए मोहम्मद इंसाफ करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालिफ़ कल्ब और मसलहत के लिए किसी को कम किसी को ज़्यादा दे रहे, नहीं समझा और एतराज़ कर बैठा। वही माल और मनसब की लालच थी जिसने उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ इनको खुरूज के लिए आमादा किया था। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु पर दो ही एतराज़ उनके थे। एक एतराज़ किए माल से, बैतुल माल से लोगों को देते हैं, अपने रिश्तेदारों को देते हैं। दूसरा ये कि अपने घर खानदान के लोगों को बड़े बड़े मनसब पर फाइज किया। हालांकि ये दोनों एतराज़ बातिल थे, लेकिन यही दो चीज़ें मुश्तरक होती हैं। आज इस्लामी हुकूमतों के खिलाफ या कम अज़ कम मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के नज़रियात आम किए जाते हैं। हमें इनसे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इस वाक़े को पेश करने का असल मकसद ये है कि आज हम दावत देते हैं फ़हमे सहाबा की हुज्जियत की जानिब, तो लोग एतराज़ करते हैं, लेकिन खुद सहाबा किराम की फ़हम को हुज्जियत के तौर पर पेश किया करते थे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कोई मामूली आदमी सहाबी नहीं थे, हब्रुल उम्मा थे और उम्मत के मुफस्सिर कुरान है। उसके बावजूद उन्होंने सहाबा किराम का जो मनहज था, जो तरीका था, खवारिज के इब्ताल के लिए, उनके बातिल होने के लिए सबसे पहले यही चीज़ पेश किया था कि सहाबा किराम तुमसे ज़्यादा कुरान की सुन्नत की तफसीर और उसके माना और मफहूम को जानने वाले थे और तुम्हारे दरमियान एक भी सहाबी नहीं है। आज इख्तिलाफ और इंतशार का दौर है, बातिल अफकार और नज़रियात फैल रहे हैं, अकायद फैल रहे हैं, बिदात का दौर है। हर कोई अपने अपने नजरिए की तायीद के लिए, अपनी बात की तायीद के लिए कुरान और हदीस से दलील पेश करने की कोशिश करता है। अब किसकी दलील सही है, किसकी दलील गलत है, उसको समझने का एक पैमाना हमारे दरमियान होना चाहिए। और वो पैमाना क्या होगा? फ़हमे सहाबा होगी। सहाबा किराम ने उसके माना और मफहूम को क्या समझा, क्या नहीं समझा, यही हुज्जत और दलील होगी। इसीलिए इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने जब उम्मत ज़लालत व गुमराही में वाक़ हो जाएगी, उसके इस्लाह की निशानदेही करते हुए फरमाया था, लन युस्लिह आखिरु हाज़िल उम्मह इल्ला बिमा सलुह बिही अव्वलुहा। इस उम्मत का आखिर उसी वक्त हरगिज़ मुस्लिह नहीं हो सकता, हरगिज़ दुरुस्तगी पर नहीं आ सकता, इस्लाह शुदा नहीं हो सकता, उसकी इस्लाह नहीं हो सकती, इल्ला बिमा सलुह बिही अव्वलुहा, मगर उसी के ज़रिए से जिससे इब्तिदाई लोग इस्लाह पाए, हिदायत पाए, दुरुस्तगी की राह पर गामज़न हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा किराम के मकाम और मर्तबे को समझने वाला, और जिस तरह अल्लाह ने हमसे मुतालबा किया कि हम भी उन्हीं के मिसल ईमान लाएँ, उन्हीं के तौर तरीके को इख्तियार करें, उसी तरीके से हमें ईमान लाने वाला बनाए, हिदायत की राह पर हमें गामज़न फरमाए, ज़लालत व गुमराही से महफूज रखे, हम तमाम को ईमान व अमल सालेह की नेमत से माला माल फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।